बगदाद एक ऐसी जमीन थी जो बज़ाहिर ईंटों और गलियों से बनी थी, मगर हकीकत में इल्म, फहम और रूहानियत का खजाना अपने अंदर समेटे हुए थी। यहाँ की गलियां खामोश गवाह थीं उन राजों की जो वक्त के साथ चुपचाप मुंतकिल होते रहे। बगदाद वो शहर था जिसे अहले फहम ने अपनी रूह की सरजमीन करार दिया, जहां हर आवाज में हिकमत की बाज़गिश्त सुनाई देती और हर गाम पर दानाई का अक्स दिखाई देता। इसी शहर में एक आलम फाजिल शख्स, काजी नौमान, इल्म व फहम के मरकज समझे जाते थे। उनकी बात को वही हैसियत हासिल थी जो एक हाकिम के फरमान को दी जाती है। उनके फैसले को चीलिंग करना तो दौर, उनकी खामोशी भी एक दलील तस्वुर की जाती थी। मगर काजी नौमान का इल्म महज नजरियात तक महदूद न था। वो जिंदगी के पेचीदा तरीन सवालात को खोलकर इंसानी शूर तक ले जाने की कोशिश करते थे। एक दिन काजी नौमान ने एक मुनफरिद अंदाज में अपने शागिर्दों की फिक्री सतह जांचने का फैसला किया। ये मामूली तदरीसी सबक नहीं था, बल्कि एक फिक्री आजमाइश थी। वो चाहते थे कि इल्म के साथ साथ इन शागिर्दों की बसीरत और अखलाकी गहराई भी नापी जाए। चुनांचे उन्होंने एक हिकायती मुकदमा कमरा अदालत में पेश किया, एक पुरस्कार वाकया जिसमें दूध के प्याले में जहर पाया गया और एक मेहमान की मौत वाक़ई हुई। वाकया ये बताया गया कि दूध किसी सांप के जहरीले मुना से छो गया था, जिसके नतीजे में मेहमान की मौत हो गई। काजी ने सब शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो इस वाकये पर अपनी दलील दें कि कौन जिम्मेदार है, किसका कसूर है और क्या वाकई किसी को सजा दी जानी चाहिए या ये महज एक हादसा था। पहला शागिर्द बोला, यह खालिस्तान नरमी की कोताही है। अगर दूध लाने वाले ने एहतियात बरती होती तो ये अलमिया ना होता। ये गफलत एक मासूम जान के ज़या का सबब बनी और उसका जिम्मेदार वही शख्स है। काजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी दलील में वजन है, मगर जुर्म और वक्त की लग़ज़िश में फ़र्क होता है। हर कोताही जुर्म नहीं बनती जब हर कोई अपनी कोताही को जुर्म नहीं समझता, तक इसमें नीयत का फतूर शामिल न हो। दूसरा शागिर्द खड़ा हुआ, मेरी राय में मेज़बान जिम्मेदार है। मेहमानों की मेज़बानी में हिफाजती तदाबीर बुनियादी उसूल हैं। अगर वो हो सही निगरानी करता तो शायद ये सानहा न होता। काजी नौमान ने सिर हिलाया और नरमी से जवाब दिया, तुम्हारा इस्तिदलाल काबिल गौर है, मगर अगर खुद मेज़बान भी उस जहर को न पहचान पाया हो तो फिर क्या वो मुजरिम है? नीयत का इखलास और इल्म की हद के दरमियान भी इंसाफ का एक पैमाना होता है। तीसरा शागिर्द उठा, मेरे नज़दीक ये महज एक बदकिस्मत हादिसा था। न कोई कसूरवार था, न कोई साजिश। बाज़ औक़ात तकदीर अपने फैसले लाती है और हम सिर्फ तमाशाई होते हैं। किसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराना गैर मुनसिफाना होगा। काजी नौमान ने गौर से सुना, फिर फरमाया, जिंदगी के कुछ वाक़ियात वाकई हादसात होते हैं, लेकिन यह फैसला भी एहतियात से करना होता है कि वो हादिसा है या छिपी हुई लापरवाही। तुम्हारी सोच में हिकमत है, मगर उसमें इंसानी जिम्मेदारी का पहलू कमजोर है। चौथा शागिर्द, जिसकी आंखों में फिक्री जस्तजू की चमक थी, बोला, पहले तो हमें यह तय करना होगा कि क्या कोई गवाह मौजूद था। क्या किसी ने सानिब को दूध में गरकर जहर मिलाते देखा? अगर नहीं तो फिर ये तमाम बयानात शक की बुनियाद पर हैं और इंसाफ में शक का फायदा हमेशा मुल्जम को दिया जाता है। काजी नौमान ने गहरे गौर से शागिर्द को देखा, फिर एक रोशन मुस्कुराहट के साथ फरमाया, आखिरकार तुम हो। ने सवाल के लब लबाब तक पहुंचकर उसकी असल को छू लिया। इंसाफ वही होता है जो शक की तह में भी हकीकत की करण निकाले। तुमने वो दरवाजा खोला जो सिर्फ फहम के चिराग से ही रोशन होता है। काजी ने सब शागिर्दों को मुखातब करते हुए कहा, इल्म सिर्फ किताबों की बात नहीं, बल्कि किरदार, नियत और अक्ल के संगम का नाम है। इल्म वो खजाना है जो इंसान को सिर्फ ज़ाहिरी सच्चाई नहीं सिखाता, बल्कि अंदरूनी बसीरत भी अता करता है। इस वाक़ये के बाद बगदाद की गलियों में सिर्फ इस फैसले की तारीफ न हुई, बल्कि लोग काजी नौमान की अदल परवरी और इल्मी बसीरत को सराहने लगे। लोग जानने लगे कि काजी होना सिर्फ फतवे देना नहीं, बल्कि इंसानी अक़दार, नीयत की पाकीज़गी और इंसाफ की रूह को समझना है। वक्त गुजरा और काजी नौमान ने अपने हर शागिर्द को एक गहरा आईना बनाया, जिसमें माशरे का चेहरा देखकर इस्लाह की राहें निकाली जा सकें। उनके फैसले सिर्फ कानून की ज़बान में न थे, बल्कि इंसानियत के सबसे गहरे उसूलों पर मबनी होते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी मजीद बसीरत भरी कहानियां सुनना चाहते हों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हर नई दानाई की किस्त से बाखबर रहें
اور اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ روشنی صرف آپ تک محدود نہ رہے۔